क्या कभी आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि कभी हमने बहुत सारी मनमानी चीज़ करी, जो हमें सही लगा, जो मुझे सही लगा, जो मेरे मन में आया, जो मुझे करना अच्छा लगा, मैंने चुपचाप वो चीज़ कर दी। लेकिन जब वहाँ से गलत इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा, जब वहाँ से मुझे डाउनफॉल मिला, तब जब मैं चाहता हूँ कि यार कोई मेरे सपोर्ट में खड़ा हो, मेरी फैमिली में मुझे कोई उस चीज़ में सपोर्ट करे या फिर उस जगह मेरे साथ कोई स्टैंड ले, तभी कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि तब आपके परिवार में आपके लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेता, कोई भी आपके जो फेवर है उसमें नहीं बोलता या फिर आपके लिए स्टैंड नहीं लेता कि हाँ कोई बात नहीं हो गया, या फिर आपको समझाने के लिए या फिर परिवार को समझाने के लिए कोई आपका स्टैंड पॉइंट नहीं समझता, ना आपके लिए कोई स्टैंड लेता। तो ऐसा यार कई बार इसलिए कई बार ऐसा हमारे साथ जो हो रहा होता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि शायद हम लोग वो चीज़, जो भी हम चीज़ कर रहे होते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो केवल हम अपनी ही इच्छाओं से, अपनी ही एक्सपेक्टेशन, अपनी ही डिज़ायर से चलते हैं। हम उसमें किसी की सुनना नहीं चाहते, और ऐसा करना भाई सबसे बड़ा मुझे लगता है गुनाह है। मत करो, क्योंकि यार एक चीज़ होती है कि अपना सपोर्ट सिस्टम कहते हैं हमेशा रेडी रखो। सपोर्ट सिस्टम इन द सेंस, कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है ना लाइफ में, नो मैटर, अगर आपको अपने करियर में कुछ आगे जाना है, कोई संबंध में, कोई रिलेशनशिप में आगे जाना है, और अगर आप चाहते हो, यार देखो कई बार हम जो चीज़ें सोचते हैं कि यार ऐसे हो, ऐसे होगा, ऐसा होगा, तो कई बार जैसा हम पॉजिटिव वे में सोच रहे होते हैं, कई बार उसका उल्टा भी नतीजा हमारे सामने आ जाता है, और कई बार वहाँ से नेगेटिव जो हमने सोचा नहीं होता ऐसी चीज़ हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा अपना बैकअप हमें रखना चाहिए, या फिर अगर कहें तो एक ऐसा रिलेशनशिप या फिर ऐसा सपोर्ट सिस्टम हमें तैयार अपने लिए रखना चाहिए, जिस टाइम हमें ज़रूरत पड़े तो वो लोग हमारे लिए स्टैंड ले, जो मुझे समझाए, मुझे उस टाइम में टेक केयर करें। और ऐसा तभी होगा जब हम ऐसे सिचुएशन में उन लोगों को प्रायोरिटीज देंगे। तो इसीलिए कभी भी यार आप करियर में अगर आप चाहते हो ना कि करियर में आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो, यार मुझे ये चीज़ करनी है, और कभी आपको रिलेशनशिप में लगे कि यार ये इंसान के साथ मुझे रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए, इसके साथ ये इंसान मेरे लिए सही रहेगा, तो कई बार ना आपके परिवार में या आपके क्लोजेस्ट में, आपके दोस्त में कोई भी ऐसा होना जो इस चीज़ को समझे, उस चीज़ को, उस बंदे को, उस पर्सन को हमेशा अपने पास ज़रूर रखो। और कोशिश कीजिए कि अपनी फैमिली में, खासकर अपने फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, उनको ये चीज़ ज़रूर कनेक्ट करो कि यार अगर मान लो कि आपको एक करियर में कुछ करना है, तो अपने पापा मम्मी, अपने भाई बहन, अपनी सिस्टर जो भी है, उनसे इस चीज़ पर डिस्कशन ज़रूर करो। उन पर इस चीज़ पर डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए, और उनसे उनका जो राय है, ओपिनियन है, वो ज़रूर लेना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि जब हम उनसे ओपिनियन लेते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं, तो वो उस चीज़ पे हमारे को सपोर्ट, और उस चीज़ पे फिर हमारे लिए आगे आकर के खड़े रहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक करियर ही, अगर मैं अपने पापा मम्मी या भाई बहन के साथ इस चीज़ को डिस्कस करूँ कि यार ऐसा ऐसा है, मैं करना चाहिए, और वो बोले कि हाँ, वहाँ से आता हाँ कि करो, ये है, अच्छा है, बढ़िया, और नहीं इसको छोड़ के तुम ये चीज़ ट्राई करो, तो कई बार जब ऐसा होता है ना, तो वहाँ पर ये देखने के लिए ज़रूर आता है कि कल को अगर वहाँ से नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पास आता है, या फिर डाउनफॉल वहाँ से आता है, फेलियर हमें वहाँ से आता है, तो उसी चीज़ में जो हमारे मम्मी है या पापा है, जिनसे हमने शेयर किया था, ब्रदर है, सिस्टर है, वो लोग उस चीज़ पे हमारे लिए स्टैंड ज़रूर लेते हैं। सिमिलरली लाइक दैट रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप में भी जो हमारे साथ होता है या जो चल रहा होता है, अगर वो अपने मम्मी पापा, अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने कज़न सिस्टर भाई बहन, इनसे कनेक्ट करते हैं ना, और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ जाकर के हमें एंड में कुछ भी नेगेटिव देखने के लिए मिलता है, कुछ भी डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है, रिलेशनशिप एंड हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, या फिर शादी नहीं हो पाती है, कुछ भी है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका भाई बहन मम्मी पापा जिससे भी आपने शेयर किया, वो हमेशा आपकी ऐसी सिचुएशन में ज़रूर वैल्यू करता है कि यार इसने मेरे से सजेशन लिया, सारी बातें बताई, तो कहीं ना कहीं फिर ऐसे सिचुएशन में आप देखोगे ना, डेफिनेटली वो इंसान आपके लिए वहाँ पे मौजूद होता है। ये मैंने कई बार देखा है कि जब हम ऐसी चीज़ में, जब मैंने प्रैक्टिकली अपने ऊपर भी ये चीज़ें देखी कि जब मैंने शेयर किया, तो मेरे जो फैमिली के जो क्लोजेस्ट पर्सन थे, दे ऑलवेज स्टैंड फॉर मी कि ठीक है, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो बता देना, तो कोई भी चीज़ हैंडल करना हो, सिमिलरली करियर में भी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर कभी भी ना अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत होना चाहिए, या नहीं हो कि भाई
हमेशा अच्छा ही होगा, या फिर कोई नहीं, कोई क्या सोच रहा है, मम्मी पापा, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई हमेशा आज की दुनिया यही है कि एक बैकअप सपोर्ट सिस्टम आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में संभाल कर रखे जब आपकी परिस्थितियाँ बिल्कुल ठीक नहीं चल रही हैं। कई बार संबंध में ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे किसी के भी साथ मम्मी पापा क्या सोचेंगे, कोई क्या भाड़ में जाए, बस हम चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बार जब वहाँ से हमें स्टेप बैक होना पड़ता है, तो जब हम चाहते हैं कि यार अब कोई समझे, कोई सपोर्ट करे, क्योंकि जिसके लिए हम गए थे वो तो बात बंद कर चुका होता है, तो अब कौन हमारी चीज़ को समझेगा, कौन हमें सहारा देगा, कौन हमारे लिए स्टैंड लेगा। तो इसीलिए तभी कहा जाता है कि अपने मम्मी पापा जो ऐसे पर्सन हैं, या कोई भी आपका परिवार में, उनको अपने साथ ज़रूर ये चीज़ें शेयर करो, जिससे ऐसे परिस्थिति में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वो डेफिनेटली आपके आगे आके आपको सपोर्ट करे, हेल्प करे, आपके फैमिली में आपको आपके राइट के लिए लड़े, या फिर बोले कि नहीं यार इसने मेरे से शेयर किया था, ऐसा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अगर हो गया तो काइंड ऑफ कि आपको एक सपोर्ट वहाँ पर मिले, एक रिलीफ उनसे मिले। क्योंकि आज के टाइम में एक बैकअप सपोर्ट सिस्टम हर चीज़ में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बस ब्लाइंडली मत सोचो कि जो है देखा जाएगा, मैं देख लूँगा या नहीं। भाई ठीक है, आप देख भी लोगे, हैंडल भी कर लोगे, लेकिन कई बार जैसा हम सोचते हैं चीज़ें वैसा नहीं होती। तो इसीलिए ये चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। ये चीज़ पर आपको सपोर्ट के लिए अपने जो क्लोजेस्ट पर्सन है उनसे शेयर ज़रूर करना चाहिए।